साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। क्रांति के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पहला पार्ट हमने रखा और दूसरे पार्ट में अब गदर पार्टी के क्रांतिकारी रहे लाला रामशरण दास की किताब ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह लिखते हैं, एक गदर पार्टी को छोड़कर जिसने अमेरिकी डंकी की सरकार से प्रेरित होकर यह स्पष्ट कहा था कि वह भारत की मौजूदा सरकार को हटाकर उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना करना चाहती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद देश के अंदर मुझे कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं मिली जिससे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो सके कि वह किस बात के हित के लिए लड़ रही है। अन्य सभी पार्टियों में जो लोग थे वो महज इतना जानते थे कि उन्हें विदेशी शासकों से लड़ना है। ये विचार अपने आप में सराहनीय, लेकिन हम क्रांतिकारी विचारधारा नहीं कह सकते। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्रांति से हमारा आशय केवल महज खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष नहीं है। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालात को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित होती है। अब भगत सिंह के अंश का जो दूसरा पहलू उसके ऊपर नजर डाली जाए वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब यहाँ भगत सिंह लिखते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद से हमारा तात्पर्य केवल मात्र ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व को मिटाना नहीं, बल्कि उन तमाम परिस्थितियों की समाप्ति है जो गैर बराबरी को पैदा करती हैं। किसी भी हद तक लोगों से या उनके उद्देश्यों से जताई हमदर्दी जनता से वास्तविकता नहीं छिपा सकती। लोग छल को पहचानते हैं। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम करना कुछ चाहते नहीं। भारत में पहले साम्राज्यवादियों और उनके मददगारों को हटाकर जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह जो सदैव एक दूसरे का स्थान लेने के लिए तत्पर या उद्यत रहती हैं। आगे भगत सिंह जी लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर उत्पादक या श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व होते हुए भी शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाने वाला कृषक परिवार आज अपने पूरे परिवार के सहित भूख के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार भवन निर्माण, लोहारी और बढ़ईगिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश हैं और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ समाज पर घुन की तरह जीने वाला पूंजीपति और शोषक समाज अपनी भयंकर सनक को पूरी करने के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। समाज में फैली विषमताएं और विकास के अवसरों की कृत्रिम असमानताएं मानव समाज को और कुमार्ग पर ले जा रही हैं। ये परिस्थिति सदैव के लिए नहीं रह सकती। वर्तमान समाज व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनंद मना रही है। शोषकों के अबोध बच्चों की भांति हम एक भयंकर दरार के मुख पर बैठे हैं और सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय रहते संभाला न गया तो शीघ्र ही चरमरा करके बैठ जाएगा। इसलिए देश को एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जो लोग इस बात के महत्व को समझते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त नहीं कर दिया जाता, जो कि साम्राज्यवाद के नाम से विख्यात है, तब तक पूरी मानवता को उसके कलेशों से छुटकारा मिलना असंभव है और तब तक समस्त विश्व के नेताओं के द्वारा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करना और विकास की बातें करना महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि आपकी सरकार भारतीय समाज के मुखियों के ऊपर असर डालने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं देते अथवा समझौते कर ले, इससे स्थिति बदल नहीं जाती। जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 20 मार्च 1931 पंजाब के गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में बहादुराना अपील करते हुए इन युद्धबंदियों ने लिखा, हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक शक्तिशाली लोगों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। चाहे ऐसे लोग अंग्रेज पूंजीपति हों, दूसरे अंग्रेज हों या सर्वदा वो लोग भारतीय ही क्यों न हो, इन सब ने आपस में मिलकर के एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून क्यों न चूसा जा रहा हो, तो भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। भगत सिंह के साथ ही क्रांतिकारी रहे विजय कुमार सिन्हा के शब्दों में
1905 से लेकर के असेंबली बम कारणतम वंदे मातरम इस देश का प्रिय राष्ट्रीय नारा था। परंतु भगत सिंह के इस नारे इनकलाब जिंदाबाद ने पूरी भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट कर लिया, क्योंकि इसमें बिना समझौते की लगातार लड़ते रहने का दृढ़ संकल्प और दरिद्रता और कष्ट को दूर करने की एक नवीन आशा समुचित व्यक्त होती थी। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भारतीय जनता ने बड़ी शिद्दत से स्वीकारा। पंजाब की लाहौर हाईकोर्ट अपील में स्वयं भगत सिंह जी लिखते हैं, बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की यही प्रक्रिया हमें क्रांति के उद्देश्यों तक ले जाती है। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। मानव रक्त बहाने की व्यवस्था पर हम दुखी हैं, लेकिन क्रांति के द्वारा सबको समान न्याय दिलाने और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों के बलिदान का होना अनिवार्य है। और अब अंततः अब अपनी बात करते हैं भगत सिंह जी के बहाने। आज के अपने समाज पर नजर डाली जाए तो गैर बराबरी तीन तीखे रूपों में हमारे जीवन को आतंकित किए हुए हैं। स्त्री और मर्द के बीच का भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर आक्रामकता, अमीर और गरीब के बीच की खाई, बराबरी की इन्हीं मंजिलों को पाना इनकलाब जिंदाबाद हुआ। ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की तीन सर्वाधिक जानलेवा प्रचलित प्रणालियां हमारे सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, मुनाफखोर बाजार और राष्ट्रवादी युद्ध, इन्हें अपने देश, समाज और पूरी दुनिया से बाहर निकालना ही साम्राज्यवाद मुर्दाबाद हुआ। यदि आप चाहें तो अपने जीवन में निश्चित रूप से हर रोज इस क्वायद में अपनी भूमिका अदा करके आप प्रतिदिन इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करती है। जिस समय शहीद आजम भगत सिंह जी देश के अंदर पैदा हुए, उस समय राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था। राष्ट्र को ऐसे युवाओं की, ऐसे सपूतों की आवश्यकता थी जो अपने निजी स्वार्थ को पीछे रख करके राष्ट्र के लिए लड़ें और राष्ट्र की एकता और अखंडता और स्वतंत्रता के लिए आगे आएं और अपना बहुमूल्य योगदान दें, अपना जीवन का होम करके चले जाएं। और उन्हीं नौजवानों ने वही किया। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता हुआ करती है और वही उन लोगों ने किया। अपना बहुमूल्य जीवन वो अर्पित करके माँ भारती के चरणों में चले गए और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए नींव का एक पत्थर बन करके वो चले गए। और पूरे विश्व में जो है आज भगत सिंह और उन साथी क्रांतिकारियों की आज गूंज सुनाई देती है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी परिस्थितियां जैसी की तैसी, आज भी कितने सारे मुद्दे और विशेष करके एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण, ये वो मुद्दा आज भी समाज में तमाम रूपों में हमारे सामने देखने को हमें मिलता है। साथियों, आज भी बहुत सी ऐसी विकट समस्याएं हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। धमाकों से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि कहीं बम और पिस्तौल के धमाके की जी नहीं, वैचारिक धमाके आपको करने होंगे। और वो वैचारिक धमाके तभी होंगे जब हम क्रांतिकारियों के जीवन चरित्रों को पढ़ेंगे, उनके विचारों को आत्मसात करेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये राष्ट्र आज उस अधोगति में पड़ा रहेगा जिस स्थिति में आज ये है। यदि राष्ट्र को सर्वांगीण विकास चाहिए, यदि प्रत्येक मनुष्य के हक में चाहिए आपको कि सब मनुष्यों के हक में पेट भर रोटी आए, सबके जिस्मों के ऊपर वस्त्र हो, हर किसी के पास कम से कम एक मकान हो जिसके नीचे वो स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। कहने का मेरा भाव यदि है रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से तो किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य सेवाएं, अनेकों ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस को हर हाल में उपलब्ध आज होने चाहिए। खैर, देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आज ये जो एपिसोड हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, बेहद विशेष एपिसोड ये था। शहीद आजम भगत सिंह जी के विचारों को हम आम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी के आधार पर हमने इस आज की कड़ी को तैयार किया है। हम उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड बेहद विशेष है और आप सब लोगों को पसंद भी आएगा। यदि वास्तविकता में उन लोगों की स्तुति करनी है, उन जैसा यदि आपको बनना है, तो उनके विचारों को समझिए, उन विचारों के ऊपर आप चलिए और आप भी उन्हीं की भांति कुछ ऐसा करके दिखाइए कि इस राष्ट्र को आपके ऊपर गौरव हो। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय हिंद, जय भारत। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।